गुड मॉर्निंग सभी 11th क्लास के आर्ट्स सेक्शन के इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स का जेडी के डिजिटल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इंग्लिश लिटरेचर क्लास 11th हम पढ़ रहे थे पोयम टेलीफोन कन्वर्सेशन। हम पढ़ रहे थे टेलीफोन कन्वर्सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से देखेंगे क्योंकि पोयम कंप्लीट हो चुकी है और हम इसके अब प्रश्न उत्तर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द सेंट्रल इशू इन द पोयम। स्टेट द सेंट्रल इशू ऑफ द पोयम कि भाई जो केंद्रीय मामला क्या है, मुख्य कथा वस्तु, सेंट्रल आइडिया बताओ, इशू बताओ, थीम बताओ, कि कथा वस्तु बताइए। ठीक है, तो अपन लिखना है इसको द मेन इशू या फिर द सेंट्रल इशू ऑफ द पोयम राउंड्स द टॉपिक राउंड्स द सैटारिकल टॉपिक ऑफ communalism regarding skin prejudice। ठीक है, the poet as black person has been inquired about the caste, about the skin color, not about rental facilities। This poem clearly shows the racism। ये इसका आंसर है। एक साथ समझाएंगे, अभी दूसरे की जगह भी है, देखो
There are intervals of silence. In the interaction between the landlady and the prospective tenant. What are the reason for this? आंसर है, पहले देखिए, मकान मालकिन और होने वाले किराएदार के बीच बातचीत में चुप्पी क्यों सध जाती है? अंतराल में जब बातचीत चलती है, बातचीत के अंतराल में चुप्पी क्यों सध जाती है? इसका मुख्य कारण क्या है? देखो, the silence has been occurred between the landlady and the tenant. Telephone conversation when he informs her about his regional residence as a regional residence caste and skin color after hearing या after getting this point, she keeps as thinking in silence. ठीक है भाई, तो ये दो आपके क्वेश्चन हैं, इन दोनों के हिंदी अर्थ देखिए।
सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि स्टेट द सेंट्रल इशू ऑफ द पोयम। द मेन इशू ऑफ द पोयम राउंड्स द सैटारिकल टॉपिक ऑफ कम्युनलिज्म रिगार्डिंग स्किन प्रेजुडिस। यानी बहुत अच्छी लाइन है कि जो मुख्य मुद्दा है इस कविता का वो घूमता है किसके चारों ओर, व्यंग्यात्मक टॉपिक। और व्यंग्यात्मक टॉपिक किसका है? ऑफ कम्युनिज्म, यानी जातिवाद का, जातिवाद का। और वो जातिवाद किस में है? रिगार्डिंग स्किन प्रेजुडिस। स्किन प्रेजुडिस का मतलब होता है हमारे त्वचा के रंग के ऊपर पूर्वाग्रह या भी भेदभाव। ये वर्ड बहुत अच्छा है, स्किन प्रेजुडिस। ये आपका ये वर्ड लिखने पर कह सकते हैं कि अगर सिंगल वर्ड में आंसर दें तो अगर आप कुछ एक दो फ्रेज में आंसर देना चाहते हैं छोटे सेंटेंस में, तो आप इन वर्ड का प्रयोग कर सकते हैं कि द सेंट्रल आइडिया, द सेंट्रल थीम, सेंट्रल इशू इज द स्किन कलर प्रेजुडिस। बस, बाकी तो सब इसमें ही अब इसी को अपना के व्याख्या करेंगे। दोबारा सुन लो कि जो मेन इशू है पोयम का वो घूमता है व्यंग्यात्मक बिंदु। किसका व्यंग्यात्मक बिंदु है? जातिवाद, क्षेत्रीयवाद, कम्युनलिज्म। किसके संदर्भ में? रिगार्डिंग स्किन प्रेजुडिस, यानी जो त्वचा है उसके पूर्वाग्रह के लिए, यानी भेदभाव के लिए। किसका आधार मान के भेदभाव किया जा रहा है? स्किन कलर पे। द पोइट एज ब्लैक पर्सन, जो यहाँ पे कवि है वो एक काले व्यक्ति के रूप में है। उससे पूछा गया था कि भाई आपका स्किन कलर क्या है ना, जबकि ये नहीं पूछा गया कि भाई रेंटल फैसिलिटीज़। उससे ये तो पूछ लिया, लेकिन इसके बारे में बात नहीं हुई। रेंटल फैसिलिटी मतलब किराए पे अपन को क्या क्या सुविधा मिलेगी, ये बात नहीं हुई, जबकि उसकी स्किन कलर में बात हुई है। दिस पोयम क्लियरली शोज़ द रेसिज्म। तो ये जो कविता है वो सीधे तौर पर दर्शाती है जातिवाद, रेसिज्म। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है कि देयर आर इंटरवल्स ऑफ साइलेंस इन द इंटरेक्शन बिटवीन द लैंड लेडी एंड द प्रोस्पेक्टिव टेनेंट, व्हाट आर द रीज़न फॉर दिस। कि क्वेश्चन का अर्थ ये है कि भाई आपके कविता में बीच में इंटरवल्स हो जाता है, किसका? चुप्पी सध जाती है। इंटरवल्स ऑफ साइलेंस यानी बीच में चुप्पी सध जाती है। किस जब बीच बातचीत होती है, इंटरेक्शन मतलब बातचीत होती है कि मकान मालिकनी के बीच में और किराएदार के बीच में। प्रोस्पेक्टिव यानी होने वाला जो किराएदार है, जो आने वाला है उसके बारे में। तो उनके बीच में चुप्पी क्यों सध जाती है, इसका रीज़न बताना है। बहुत आसान है। द साइलेंस हैज़ बीन अक्योर्ड बिटवीन, यानी चुप्पी छा जाती है मकान मालिकनी और किराएदार के बीच में, जब क्या? टेलीफोन कन्वर्सेशन के बीच में। ठीक है, इंटरेक्शन यानी टेलीफोन कन्वर्सेशन के बीच में, कि जब वह बताता है, सूचना देता है, इन्फॉर्म करता है उसको उसके क्षेत्रीय निवास क्या है, कि वो अफ्रीकन है। आप ये भी कह सकते हो इन्फॉर्म्स हर अबाउट ही इज़ फ्रॉम अफ्रीका, या फिर ही इज़ अफ्रीकन। उसको मैंने लिखा है कि रीजनल रेजिडेंस बताता है, कास्ट बताता है और स्किन कलर बताता है। उसके बाद ये सुनने के बाद, हालांकि वो पहले ही समझ जाती है कि अफ्रीकन है, अफ्रीकन गोरे तो होते नहीं हैं, है ना, इसलिए उसने पहले अंदाज़ा लगा लिया था। आफ्टर ये सुनने के बाद, इस बिंदु को सुनने के बाद, वो उसकी सोच में चुप्पी रह जाती है। कीप्स एज थिंकिंग साइलेंस। ठीक है, चुप होकर सोचने लग जाती है। ये दो प्रश्न हो गए।
आगे देखिए, हाउ इज कलर हाईलाइटेड? हाउ इज कलर हाईलाइटेड? हाउ इज कलर highlighted in the poem and why? In the poem and why? कवर हो रहेगी जी हाँ, एंड वाई। उसके बाद लिस्ट ऑल द वर्ड इन द पोएम। लिस्ट ऑल द वर्ड इन द पोएम that suggest color, that suggests color। तो आंसर क्या है? द lady is a house owner। She prefer the tenants who has same color of her। She insists the skin color of the tenant। These words are कौन कौन से हैं? डार्क, वेरी डार्क, है ना, लाइट डार्क, और ब्लॉन्डे।
ये जो है कलर को दर्शाते हैं। ठीक है। फिर है प्लेन चॉकलेट, एंड मिल्क चॉकलेट, वेस्ट अफ्रीकन स्पिया, ये है। तो ये इसका आंसर है। इसका हिंदी अर्थ हम बाद में कराएंगे, पहले चौथा देख लीजिए। विच आर द लाइन्स इन द पोयम विच आर द lines in the poem that impressed you? The most and why? ठीक है, तो कौन सी लाइन है? तो पहला तो फ्रेज है कि वेस्ट अफ्रीकन स्पिया, फिर आई एम एन अफ्रीकन, माई palm color of hand and leg is blonde. These phrases and lines impressed us fully because the tenant, the poet, as tenant has already known about skin color prejudice
so he shows his honesty and tells about him, tells everything about him. ये इसका आंसर है। देखिए किस प्रकार से। थर्ड क्वेश्चन ये कहता है कि हाउ इज कलर हाईलाइटेड इन द पोएम एंड वाई, कि कलर किस प्रकार से हाईलाइट किए गए हैं, यानी उनका महत्व दर्शाया गया है, किस प्रकार से और क्यों। लिस्ट ऑल द वर्ड्स आएगा, ध्यान रखना, इन द पोएम डेट सजेस्ट कलर। भाई ऐसे सभी शब्द को आप उनकी लिस्ट बनाओ जो ये कलर के बारे में बताते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ द ब्रूनेट लेडी, यानी ब्रूनेट लेडी का मतलब है जिसके काले, पहला वर्ड तो यही हो गया कि जो जिसके काले और भूरे रंग के बाल हैं और जिसकी स्किन गोरी है, वो लेडी क्या है, एक हाउस ओनर है, वो एक घर की मालकिन है। वो प्रीफर करती है टीनेंट को हु हैज़ सेम कलर ऑफ हर, मतलब उन्हीं टीनेंट्स को प्रीफर करती है जिनका कलर उसके जैसा है, सेम कलर उसके समान है। वह जोर इंसिस्ट, इस बात पे भी जोर देती है स्किन कलर पे, किसके, किराएदार के। इस वजह ये ऊपर जो है ना, कैसे कलर को हाईलाइट किया गया, कैसे किया गया, क्योंकि ब्रूनेट लेडी जो है किसको प्रीफर करेगी, उन किराएदारों को जो उसके कलर के हैं, इसलिए यहाँ पे हाईलाइट किया, इस प्रकार से किया गया है। और ये भी लिख सकते हो बिटवीन द कन्वर्सेशन आस्किंग अबाउट द इंफॉर्मेशन ऑफ टीनेंट। और वाई का उत्तर ये है कि वो महत्व भी उनको देती है, उन किराएदारों को जिनका कलर उसके समान है, और किराएदार की जो कलर क्या है, स्किन का, गोरा है, काला है। तो आप खुद ही इसको बारे में बता सकते हैं कि भाई वो लेडी खुद गोरी चिट्टी है, भूरे बाल काले बालों की है, इसलिए वो उन्हीं लोगों को ज़्यादा प्रीफर करेगी जो उसी के समान कलर के हैं। दीज वर्ड्स आर, और ये जो वर्ड हैं जो ये बताते हैं कि भाई कौन कौन से वर्ड हैं, कौन कौन से जो कलर को बताते हैं। डार्क, वेरी डार्क, लाइट डार्क है, लाइट डार्क, ब्लॉन्डे, प्लेन, चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट, वेस्ट अफ्रीकन स्पिया। फिर है कौन कौन सी लाइन है पोएम में जो आपको इम्प्रेस करती है ज़्यादा से ज़्यादा और क्यों। हमको इम्प्रेस करने वाली वर्ड हैं जो वेस्ट अफ्रीकन स्पिया, आई एम एन अफ्रीकन, माई पाम कलर ऑफ हैंड एंड लेग इज़ ब्लॉन्ड। ये जो लाइनें हैं ये हमको इम्प्रेस करती है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये फ्रेजेज और लाइन हमको बहुत ज़्यादा पूरी तरह इम्प्रेस करती है, क्योंकि बिकॉज द पोइट एज टीनेंट हैज़ ऑलरेडी नोन अबाउट स्किन कलर प्रेजुडिस। वो पहले से ही जानता था किराएदार कि यहाँ पर मेरे स्किन कलर को लेकर भेदभाव जरूर होगा, इसलिए ही शोज़ हिज ऑनेस्टी एंड टेल्स एवरीथिंग अबाउट हिम, इसलिए वो ईमानदारी दर्शाता है और अपने बारे में जो कुछ है सब कुछ खुद के बारे में जो भी है एवरीथिंग अबाउट हिम, वो सब कुछ उनको बता देता है मैडम को।